नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार में। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। HI, CI और BI क्या होते हैं और यह डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया नियंत्रण में क्यों इतने महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप जब सर्वे करते हैं, चाहे वो डेंगू सर्वे हो, मलेरिया सर्वे हो, चिकनगुनिया का सर्वे हो, तो उस रिपोर्ट के अंदर आपको एक कॉलम दिया जाता है और उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपने जो सर्वे किया है उसका आपका HI क्या है, उसका CI क्या है और उसका BI क्या होता है। अब आपको HI, CI और BI क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उस रिपोर्ट के अंदर क्या भरें, ये सभी का प्रश्न रहता है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से HI, CI और BI क्या होते हैं ये आपको समझाऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं इस चैनल पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो फील्ड वर्कर है, चाहे वो आशा है, ANM है या CHO है या स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, ट्रेनिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। जैसे स्वास्थ्य विभाग में प्रतिदिन नए नए ऐप आते रहते हैं, उसके अंदर आपको डाटा फीड करना होता है, वो आपको जानकारी नहीं होती है, तो इस चैनल पर आपको सभी ऐप के बारे में वीडियो मिल जाएगा, सभी की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जो भी नई नई योजनाएं आती है, नई नई जानकारी आती है, वो भी आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से समझाया हुआ वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और देखें आगे आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे हाउस इंडेक्स HI, यानी HI हाउस इंडेक्स क्या होता है। तो ये HI आपको बहुत सी जगह लिखा हुआ आपकी रिपोर्ट में आपने देखा होगा, और ये HI क्या होता है किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HI क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, हाउस इंडेक्स। हाउस इंडेक्स का मतलब है कुल जांचे गए घरों में से कितने घरों में मच्छर का लार्वा पाया गया। जब आप एंटी लार्वा एक्टिविटी करते हैं, घर घर सर्वे करते हैं, तो उस दौरान आपको देखने होते हैं कि कितने घरों के अंदर मच्छरों के लार्वा आपको मिले हैं। उसका आप अपने रिपोर्टिंग फॉर्मेट में डेटा डालते हैं और उसी से HI निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आगे देखेंगे। तो यह बताता है कि किसी क्षेत्र में मच्छरों का प्रजनन कितना फैला हुआ है, यानी मच्छरों का प्रकोप उस क्षेत्र में कितना है। वो आप जब उनका HI निकालेंगे, हाउस इंडेक्स निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो HI कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, उसको समझेंगे। तो HI निकालने के लिए सूत्र देखेंगे, लार्वा पाए गए घर। जब आप सर्वे करते हैं तो आपको कितने घरों के अंदर लार्वा मिले हैं, उसको आप 100 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे कुल जांचे गए घर, यानी आपने टोटल घर कितना सर्वे किया, उन घरों से उसको भाग देना है। तो आगे आप उदाहरण से यहाँ पर समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो उदाहरण यहाँ पर है, अगर किसी मोहल्ले में, यानी आप जिस मोहल्ले में सर्वे कर रहे हैं, उस मोहल्ले में आपने 200 घरों की जांच की, 200 घरों का आपने सर्वे किया और उन 200 घरों के अंदर से 10 घरों में मच्छर का लार्वा आपको मिला है। आप अपने रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने 200 घरों का सर्वे किया है और उसके अंदर से 10 घरों के अंदर आपको लार्वा मिल चुके हैं। अब उसका HI कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो HI निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र दे रखा है। तो आपको सूत्र आपको बताया कि लार्वा पाए गए घर। अब लार्वा कितने घरों में मिले, आपको 10 घरों में लार्वा मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। उसके बाद आता है इसका गुणा करेंगे 100 से, तो इंटू यहाँ पर 100 डाल देंगे और उसके बाद आता है भाग के अंदर कुल जांचे गए घर। अब कुल घर कितने आपने जांचे हैं, 200 घर आपने जांचे हैं, तो ये 200 घर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इस सूत्र को आप जब हल करेंगे, ये तब आपका इसका आंसर क्या आएगा। जैसे हम हल करते हैं तो इसका 0 से 0 यहाँ पर आप काट देते हैं, ये 0 से 0 काटने के बाद 2 से अब 10 के अंदर भाग देंगे, तो 2 से 10 के अंदर भाग देंगे तो आपका आंसर आता है 5। तो ये आपका 5% ये हो गया कि आपको 100 घरों के अंदर से 5 घरों के अंदर लार्वा मिले हैं, यानी 100 घर के अंदर से 5 घर ऐसे मिले आपको जिसके अंदर लार्वा मिला हो। अब इस 5 का मतलब, ये हाउस इंडेक्स क्यों निकाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, जितना HI, जितना हाउस इंडेक्स आपने निकाला है ज्यादा होगा, उतना ज्यादा संक्रमण का खतरा रहेगा। अब आपका यहाँ पर 5 जो आया है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा खतरा होगा। अब उसको कैसे पहचानेंगे आप कि ये 5 जो आपका हाउस इंडेक्स आया है वो खतरे के अंदर है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 1% और ये आगे निशान लगा हुआ है। इस निशान का मतलब क्या हुआ कि 1% या उससे कम, यानी 1 या 1 से कम
100 घरों के अंदर आपको एक घर के अंदर लार्वा मिलता है तो वो आपका क्षेत्र सुरक्षित और स्थिति नियंत्रण में माना जाता है। यानी एक घर में 100 घर के अंदर से एक घर में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सुरक्षित है, आपका क्षेत्र सुरक्षित है। वो क्षेत्र आपका एपिडेमिक नहीं माना जाएगा, तो उस क्षेत्र के अंदर मच्छरों का प्रकोप नहीं माना जाएगा, वहां पर डेंगू मलेरिया होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1% या उससे कम, 1% या उससे कम आपका यहाँ पर आंसर आता है, तब तो आप सुरक्षित हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका क्षेत्र सुरक्षित है। अब बात आती है 1 से 5%, यानी 1 से लेकर के और 5 के बीच के अंदर आपका हाउस इंडेक्स आता है, आपका ये आंसर आता है 1 से और 5 के बीच में। तब आपको क्या करना है, तब आप ये समझेंगे कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, अभी भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप अपने क्षेत्र के अंदर जो सर्वे कर रहे हैं तो वो सर्वे आपको और अच्छे तरीके से करना होगा, ताकि ये 1 से 5 के बीच में जो आपका हाउस इंडेक्स आ रहा है उसको कम करके हम 1 पर लेकर के आए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये हाउस इंडेक्स क्यों निकालते हैं। अब तीसरा यहाँ पर देखेंगे, ये 5% या 5% से अधिक, ये आप निशान देखेंगे, जो ऊपर वाला ये निशान लगा होता है ये तो इस प्रकार से लगा होता है, ये निशान जो आपका है ये इस तरह से लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5% या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक यदि आपका यहाँ पर हाउस इंडेक्स आता है, ये 5 आया है, 5 या 5 से अधिक, अब यहाँ पर दोनों माने जाएगा 5 या 5 से अधिक। अगर यहाँ पर 5 आ गया है तभी ये आपका क्या है, खतरा का स्तर है, आप खतरे के स्तर पर है, तुरंत स्रोत नष्ट करें, यानी मच्छरों के जितने भी स्रोत आपके क्षेत्र में हैं उनको नष्ट करने की आवश्यकता है। आप अपना सर्वे और अच्छे तरीके से करें और अच्छे तरीके से बढ़ा दें, लोगों को जागरूक करें कि अपने क्षेत्र के अंदर 5 या 5 से अधिक इंडेक्स आ रहा है तो ये आप बताएंगे कि ये एपिडेमिक एरिया होने वाला है, खतरे का लक्षण है, तो यहाँ पर हमें और सतर्क होने की आवश्यकता है और अच्छे से सर्वे करने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये मैंने आपको HI का बताया है कि HI क्या है, हाउस इंडेक्स क्या होता है। तो ये हाउस इंडेक्स यानी HI मैंने आपको बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएंगे क्या इससे पहले आपको HI क्या होता है जानकारी थी। यदि थी तो यस लिखेंगे, नहीं थी तो नो लिखेंगे। यस या नो में इस वीडियो के कमेंट में आप आंसर जरूर देंगे, ताकि मुझे पता चले कि कितने नए लोगों तक मैंने ये जानकारी पहुंचाई है और कितने ऐसे लोग थे जिनको पहले से इसकी जानकारी थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, आप यहाँ पर आता है CI। CI का मतलब क्या होता है, कंटेनर इंडेक्स। C का मतलब होता है कंटेनर, I का मतलब होता है इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स। CI आपका कितना है ये पूछते हैं आपसे, जो आप रिपोर्टिंग फॉर्मेट में भरते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, कंटेनर इंडेक्स बताता है कि कुल जांचे गए पानी के बर्तनों। तो अब आप घरों के अंदर जाते हैं, घर चेक करते हैं, एक घर के अंदर आपको लार्वा मिले हैं, वो चाहे आपके बर्तनों में मिले हो, वो किसी कंटेनर में मिले हो, किसी गमले में मिले हो, किसी मटके में मिले हो, या कहीं पर भी मिले हो, तो वो आपका लार्वा पाए गए घर तो एक हो गया। और उस घर के अंदर जितने बर्तन है, जितने कंटेनर है, मान लीजिए उस घर के अंदर 5 कंटेनर ऐसे हैं जो पानी के भरे हुए थे और 500 के अंदर आपको लार्वा मिले हैं, तो वो आपका आ जाएगा कि कंटेनर में कितने लार्वा मिले, तो वो आपकी संख्या अलग हो जाएगी। एक घर है उसके अंदर 5 कंटेनर में आपको लार्वा मिले हैं, तो वहां पर आपका आ जाएगा कि 5 कंटेनर में आपको लार्वा मिले हैं। तो यहाँ पर आप देखें, कुल जांचे गए पानी के बर्तनों या कंटेनरों में से कितने में मच्छर का लार्वा पाया गया। इसमें क्या आएगा, ड्रम, बाल्टी, टंकी, गमला, कूलर, बोतल आदि शामिल होते हैं। यानी जिनके अंदर पानी इकट्ठा रहता है और उसके अंदर लार्वा मिलते हैं, तो वो सभी कंटेनर इसके अंदर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ड्रम, बाल्टी, टंकी, गमला, कूलर, बोतल आदि ऐसे आपके कंटेनर आपने चेक किए, और एक घर के अंदर आपको 5 कंटेनर के अंदर आपको लार्वा मिले हैं, तो वो आप अपने रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे कि घर के अंदर लार्वा मिले वहां पर 1 आएगा, और कंटेनर के अंदर लार्वा मिले वहां पर आपका इसके अंदर 5 आ जाएगा। तो एक घर के अंदर और 5 कंटेनरों के अंदर आपको लार्वा मिले हैं, तो इस प्रकार से आप उसकी रिपोर्ट करेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे CI निकालने का जो सूत्र होता है कि लार्वा वाले कंटेनर। मान लीजिए पूरे गांव में आज आपने 300 घरों का सर्वे किया है, तो उसका आप CI कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र होगा कि लार्वा वाले कंटेनर, लार्वा वाले कंटेनर आपको कितने मिले हैं उसको 100 से गुना करेंगे, और कुल कंटेनर, कुल कितने कंटेनर आपने चेक किए उससे उसको भाग देंगे। तो वहां पर आपका जो उत्तर निकल करके आएगा उससे आपको पता चलेगा कि आपका क्षेत्र एपिडेमिक है, खतरे वाला है या सामान्य है। तो यहाँ आप उदाहरण से देखेंगे, अगर किसी गांव में 300 कंटेनरों की आपने जांच की,
तो जैसा कि आपने 100 घर चेक किए और 100 घर के अंदर 300 कंटेनर आपने चेक कर लिया है और उन कंटेनरों के अंदर से 15 में लार्वा मिले हैं। 300 कंटेनर जो आपने चेक किए उसके अंदर से आपको 15 कंटेनर के अंदर लार्वा मिले हैं। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे सीआई। अब इसका सीआई निकालना है तो सीआई कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ये 15 जो वो कहां से आया है? ये आपका आया है लार्वा वाले कंटेनर। लार्वा वाले कंटेनर आपको कितने मिले? 15। तो ये 15 आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है इसको गुणा करेंगे 100 से। ये आपके यहाँ सूत्र से आ गया, 100 से गुणा करेंगे और भाग किससे जाना है? कुल कंटेनर। कुल कंटेनर कितने चेक किए थे आपने? ये 300 कंटेनर चेक किए थे। तो ये 300 आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके भाग के अंदर। अब इसको हम हल करेंगे, यानी 0 से 0 हम इसको काट देते हैं। उसके बाद बचता है 3 का 15 के अंदर भाग देंगे तो यहाँ पर भी आपका 5% उत्तर वापिस आया है। तो ये 5 का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया है कि आपका ये एपिडेमिक है या नहीं है, वो आपको बीआई के अंदर मैंने अच्छे से समझा दिया। वहां से आप दोबारा से देख लें अगर समझ नहीं आया हो तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर 100 कंटेनरों में से 5 कंटेनरों में लार्वा मौजूद है। 15, 300 में से 15 तो 100 में से 5 कंटेनरों में लार्वा मौजूद है। 5% का मतलब ये हो गया। अब इसका सीआई का महत्व क्या होगा? अगर सीआई बढ़ा हुआ है, सीआई आपका बढ़ा हुआ है तो ये आपको क्या संकेत देता है कि लोग पानी जमा कर रहे हैं, लोग पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और उसे नियमित साफ नहीं कर रहे हैं, यानी मच्छरों के लिए घर बन रहे हैं। तो ये आपको घर घर जो सर्वे करते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि हमें तो पानी इकट्ठे करने वाले जो कंटेनर हैं उनको 7-7 दिन से साफ करके फिर से उसके अंदर पानी डालें ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है सीआई कैसे निकालेंगे। तो ये सीआई का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा आपसे यहाँ पर जो पूछा जाता है वो होता है बीआई, ब्रेटो इंडेक्स। यहाँ पर देखें BRETAU, ब्रेटो इंडेक्स। तो ब्रेटो इंडेक्स क्या होता है? ब्रेटो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अर्थ देखें, ब्रेटो इंडेक्स का मतलब है कि हर 100 घरों पर, अब आपने 100 घर जितने चेक किए तो हर 100 घरों पर कितने कंटेनरों के अंदर मच्छर का लार्वा पाया गया। अब यहाँ आगे देखें, यह सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। बीआई सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है क्योंकि यह घर और कंटेनर दोनों को जोड़कर मच्छर घनत्व की सटीक जानकारी देता है। तो पहले हमने जो एचआई और सीआई ये हमने देखा है, तो इन दोनों का आपको मिला करके बीआई होता है। ये बीआई क्या होता है? ये घर और कंटेनर, यहाँ पर आप देखें घर और कंटेनर दोनों को जोड़कर मच्छर घनत्व की सटीक जानकारी देता है। तो मच्छर कितने हैं उसकी सटीक जानकारी देगा। तो अब इसको सूत्र के अंदर यहाँ पर देखें बीआई। तो बीआई क्या होता है? लार्वा वाले कंटेनर। अब आपको कितने लार्वा वाले कंटेनर मिले उसको 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पर आ गया कुल जांचे गए घर। हमने सीआई निकाला था तब यहाँ पर आया था कुल जांचे गए कंटेनर और बीआई निकालेंगे तब यहाँ पर आएगा कुल जांचे गए घर। ये आप ध्यान रखेंगे बीआई और सीआई के अंदर। तो इन तीनों का सूत्र आपको याद होना चाहिए ताकि आपको एचआई, बीआई और सीआई निकालना आ जाए और उसका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ जाए। आगे आपको इसके अंदर बताऊंगा कि इनका क्या महत्व होता है और ये आपसे क्यों पूछा जाता है। बीआई का सूत्र आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप उदाहरण से समझेंगे। अगर किसी इलाके में 200 घरों की जांच करते हैं, यानी आप किसी इलाके में 200 घरों की जांच करने के लिए आप गए हैं और उनके अंदर 20 कंटेनरों में लार्वा मिला है। 200 घर आपने जांच किए और उसके अंदर से आपको 20 कंटेनरों के अंदर यहाँ पर लार्वा मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्वा वाले कंटेनर, लार्वा वाले कंटेनर आपको कितने मिले हैं? ये मिले आपको 20। तो यहाँ पर आपने 20 डाल दिया है। उसके बाद आता है इंटू 100, यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं। यहाँ पर आता है कुल जांचे गए घर। कुल जांचे गए कितने हैं? 200। तो मैंने यहाँ पर गलती से 300 लिख दिया, इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर आपके आएंगे 200। तो ये आप देखेंगे तो कुल जांचे गए घर आपके कितने थे? 200। अब 200 का इसके अंदर आप भाग देंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसके 0 से 0 आप काट देंगे, इसका 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर 2 का और 20 के अंदर आप भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 10% आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा। यानी 20 के अंदर आप 2 का भाग देंगे तो 10 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कि अगर किसी इलाके में आपने 200 घरों का सर्वे किया और उसके अंदर से 20 कंटेनरों के अंदर आपको लार्वा मिले हैं तो लार्वा वाले कंटेनर 20 हो गए इंटू 100 हो गया। कुल जांचे गए घर आपने यहाँ पर नीचे लिखेंगे, जो 200 घर आपने जांचे हैं इन 200 का आप इसके अंदर भाग देंगे तो आपका आंसर 10% यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बीआई मान। बीआई मान वो ही होगा 1 या 1% से कम आपका आंसर आता है तो आप सुरक्षित हैं। 1 से 5 के बीच में आता है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है और 5 या 5 से अधिक आता है तो आप खतरे के अंदर है, तुरंत स्रोत नष्ट करने की आवश्यकता है। तो ये मैंने आपको एचआई, सीआई और बीआई कैसे निकालते हैं, इनका क्या मतलब होता है ये आपको बताया। आगे देखेंगे यहाँ पर तीनों सूचकांक का सारांश अब आपको बताऊंगा। ये तीनों सूचकांक का सारांश क्या होता है
यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सारांश तालिका मैंने बनाई है। ये सूचकांक है, सूचकांक के अंदर क्या होता है, एचआई क्या होता है, सीआई क्या होता है और बीआई क्या होता है। एचआई क्या बताता है, कितने घरों के अंदर लार्वा है। सीआई क्या बताता है, कितने बर्तनों के अंदर लार्वा है। और बीआई क्या बताता है कि हर 100 घरों पर लार्वा वाले कंटेनर कितने हैं। तो इन तीनों का मतलब ये होता है, और इनका सूत्र मैंने आपको बता दिया। तीनों सूत्र आप नोट कर लेवे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, ये याद कर लेवे कि एचआई का सूत्र क्या है, सीआई का सूत्र क्या है और बीआई का सूत्र क्या होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित सीमा इसकी क्या होती है, सुरक्षित सीमा इसकी होती है 1 या 1 से कम आपका एचआई आता है तो आप सुरक्षित हैं, और 1 से 5 के बीच में आपका सीआई आता है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, और 5 से अधिक आपका एचआई आता है तो आप खतरे के अंदर हैं। ये आपको दर्शाता है। इसी तरह सीआई का मतलब होगा 1 या 1 से कम आप सुरक्षित हैं, 1 से 5 के बीच में आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, और 5 से अधिक है तो आप खतरे के अंदर हैं। इसी तरह बीआई आता है, बीआई के अंदर आपका अलग यहाँ पर आ जाता है कि 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम आपका बीआई आता है तो आप सुरक्षित हैं, और 5 से अधिक आपका बीआई आता है तो आप खतरे के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर आप ध्यान देंगे, ये 5 या 5 से कम के अंदर आपको सुरक्षित माना जाता है, परंतु 5 से अधिक के अंदर आपका बीआई आता है तो आप खतरे के अंदर है। अब आगे देखें, अगर एचआई, सीआई, बीआई इंडेक्स बढ़ जाए तो क्या करना है। हर हफ्ते ड्राई डे बनाएंगे, जैसे टंकियां, कूलर, बाल्टी, गमले सुखाएं, ये आपको ड्राई डे बनाना पड़ेगा। हर हफ्ते 7-8 दिन से इनको सुखाना है। कूलर व टंकियों को ढक करके रखना है। फॉगिंग व लार्वा नाशक छिड़काव करना है। जन जागरण अभियान और तेज करना है। आशा एनम पर्यवेक्षक नियमित सर्वे करें। तो ये आपको एचआई, सीआई और बीआई निर्देश देते हैं कि आपको किस प्रकार से काम करना होता है। अब इसका निष्कर्ष निकल करके आता है कि एचआई, सीआई और बीआई ये तीनों इंडेक्स बताते हैं कि क्षेत्र में मच्छरों की ब्रीडिंग कितनी हो रही है। अगर इनका स्तर बढ़ा हुआ है तो इसका सीधा मतलब है बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो इसलिए जरूरी है कि हर स्वास्थ्य कर्मी, आशा और समुदाय के लोग नियमित निगरानी व सफाई अभियान चलाएं। तो ये थी आज के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और चैनल स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और समाज को स्वस्थ बनाएं। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।